अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ड्रेसिंग रूम में फड्डा दोबारा हुआ और सलमान अली आगा जो है वो इस वक्त स्लो चलने के मूड में नहीं है। इस हवाले से कुछ बात करेंगे। शाहिद खान आफरीदी ने शाहीन शाह आफरीदी को ड्रॉप करवाने का मशवरा दे दिया है। अब शाहिद खान आफरीदी क्या बात सच कह रहे हैं, क्या झूठ कह रहे हैं, ज़का अशरफ साहब इस बात को बता चुके हैं कि ये बंदा कितना बड़ा झूठा है। अब क्या वो सही बात कर रहा है या वाकई वो चाहता है कि शाहीन शाह आफरीदी कप्तान बने, उसको ड्रॉप ना किया जाए, क्या वजूहात नहीं। और एक मोहम्मद यूसुफ की वीडियो आई है जिसके अंदर वो खिलाड़ियों को कुछ टिप्स देते हुए नजर आ रहे हैं। जरा इस वीडियो के अंदर इसके ऊपर भी बात करेंगे। अब्दुल रज़ाक ने कुछ बहकी भी बात की है कि बुमराह जो है, शाहीन शाह आफरीदी जो है बुमराह से 100 टाइम अच्छा बॉलर है। क्या वाकई ऐसे क्यों बात की है उन्होंने, क्या हुआ है, इस बारे में भी कुछ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ड्रेसिंग रूम के अंदर फड्डा हुआ है। शाहीन शाह आफरीदी जो है वो बेहतरीन तरीके से तंग करता हुआ नजर आ रहा है कप्तान सलमान अली आगा को। और दूसरा जो है जो फड्डा करने वाला है जिसकी वजह से ये मामला ख़राब हुआ है वो है शादाब खान। ये दोनों दामाद जो हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद करने के दर के ऊपर हैं। शाहीन शाह आफरीदी वो शख्स है जिसने बाबर आजम की कप्तानी के अंदर बाबर आजम की कप्तानी को फेल करने में मेन किरदार अदा किया। बाबर आजम खामोश रहा, उससे मुलाकातें करता रहा, उसको समझाता रहा, लेकिन उसने नहीं माना और वही अपने दोस्त की पीठ पर छुरा घोंपने वाला था। उसके बाद रिजवान की बारी आई। रिजवान की कप्तानी जो 4 महीने 4.5 महीने की थी, उसके अंदर मेन किरदार जो था उसकी कप्तानी लेने वाला या उसकी कप्तानी को बर्बाद करने वाला, अगर वो इस तरह सीरीज नहीं हारता तो वो अब तक कप्तान होता। उसकी कप्तानी को बर्बाद करने वाला कौन था? शाहीन शाह आफरीदी। और अब ये कप्तानी के चक्कर के अंदर तीसरे कप्तान को खाने के मूड के अंदर है और वो है सलमान अली आगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सलमान अली आगा जो है रिजवान और बाबर के नक्शे ख़त्म के ऊपर नहीं चल रहा। और ये जो है ये खबरें जो है ये बाहर आ रही हैं। सलमान अली आगा ने मैनेजमेंट से भी शिकायत की है कि 2 खिलाड़ी जो है मेरी बात नहीं मान रहे हैं और टेपिया किसी हद तक जो है इन लोगों के इन्फ्लुएंस के अंदर है और इन लोगों की वजह से वो भरम मारता हुआ और ज़रा सा चौड़ा होकर चलने की कोशिश कर रहा है। इन तीनों की वजह से मुझे कप्तानी करने में मुश्किलात हैं। आज आकिब जावेद ने जो गुफ्तगू की है मीडिया से, उसके अंदर भी रिजवान और बाबर का तो उसने पेपर क्लोज कर दिया, उसने तो मामला बिल्कुल ही क्लोज कर दिया कि T20 करियर तो आकिब जावेद ने बोला है कि बाबर और रिजवान का खत्म हो चुका है। क्या शाहीन का भी खत्म हो रहा है? क्योंकि इकलौता फॉर्मेट है जिसके अंदर शाहीन शाह आफरीदी हमारा प्रीमियर फास्ट बॉलर जो है, एक नंबर का बेवकूफ बॉलर, जो जाहिल बॉलर है, बगैर आंखों के इस्तेमाल किए, बगैर अकल का इस्तेमाल किए जो बॉलिंग करते हैं, जिनकी अकल, जिस अखरोट की अकल जो है घुटने के अंदर मौजूद है, उसको हम प्रीमियर फास्ट बॉलर बोलते हैं। और वो प्रीमियर फास्ट बॉलर पाकिस्तान का सिर्फ एक फॉर्मेट के अंदर कुत्तों की तरह मार खा रहा होता है, 26-26 रन दे रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को ऐड के अंदर यही कहता है। अभी एक और बात पता चली है कि एक और ऐड के लिए उसको साइन किया गया है। अकल के अंधे हैं वो कंपनी वाले, वो बेवकूफ लोग जो देख रहे हैं कि एक बंदा पिछले 2 साल से कुत्तों की तरह पिट रहा है, उसको भी आप टीम के अंदर और अपने ऐड के अंदर लेते हैं। जो लेना चाहेगा उनकी प्रोडक्ट वो लानत भेज के बोलेगा लानत हो, इन लोगों ने शाहीन शाह आफरीदी जैसे बंदे को हायर किया है, तो लानत हो इनकी प्रोडक्ट के ऊपर, किस तरह की ये प्रोडक्ट होगी। जरा पाकिस्तान के अंदर फास्ट बॉलिंग का फ्रॉड जो है, जरा उसके ऊपर से पर्दा हटाते हुए मैं आपको जरा बताऊं। पाकिस्तान में फ्रॉड जो बहुत होते हैं, वैसे ही बहुत होते हैं, हो रहे हैं, हुकूमत के अंदर भी, पीसीबी के अंदर भी, हर चीज़ के अंदर फ्रॉड हो रहा है। तो जो फ्रॉड पाकिस्तान क्रिकेट में इन नामवर तेज़ गेंदबाजों ने के साथ किया जा रहा है वो नहीं, आपको इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। पिछले साल से यही फास्ट बॉलर खेले जा रहे हैं, चाहे नसीम शाह हो, चाहे हारिस रऊफ हो, चाहे शाहीन शाह आफरीदी हो, इनके साथ एक आध कोई मोहम्मद अली जैसा, जमान खान जैसा या फिर वसीम जूनियर जैसा खिलाड़ी आकर लग जाता है और उसको फारिग कर दिया जाता है। ये तीनों जो हैं ये मुसलसल टीम के साथ रहेंगे। आमिर जमाल जैसा आता है चाहता है, इस तरह के आने जाने जो है वो लगे रहेंगे। गली मोहल्लों में ऐसा होता है कि कोई फास्ट बॉलर तेज गेंद मारता है और विकेट मिल जाती है, मगर इंटरनेशनल में दिमाग से बॉलिंग करनी पड़ती है। लेकिन शाहीन शाह आफरीदी के पास, माजरत के साथ, हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर के पास घुटनों के अंदर भी अकल नहीं है, उसकी टखनों से भी नीचे अकल है और वो जो है वो उसका इस्तेमाल करना भी नहीं जानता है। आमिर जैसे बॉलर जिनकी दिमाग से बॉलिंग करनी पड़ती है और वो दिमाग से बॉलिंग करता हुआ नजर आता है, और कभी नहीं देखा कि 145 प्लस का बॉलर जो है उसे छक्के मारे जा रहे हों, और वो भी नई बॉल से उसको छक्के मारे जा रहे हों। कोई सोच सकता है ट्रेंट बोल्ट, सिम साउथी, जेम्स एंडरसन, बुमराह या फिर शामी, उसको कोई स्ट्रेट के ऊपर तेज नई गेंद के ऊपर कोई इसके ऊपर उनको छक्के मारे, 1 ओवर के अंदर 4 छक्के, किसी ने सोचा है?
जो ये बकवास करता हुआ अब्दुल रज़ाक नजर आता है। पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान से खेल चुके हैं रिटायरमेंट के बाद, ये पागल के बच्चे जो है ये दिमाग से बिल्कुल सटिया जाते हैं। जवानी के अंदर इन लोगों को जो है वो बुढ़ापे की चीज़ें समझ में आने लगती हैं और इन लोगों का दिमाग सटियाना शुरू हो जाता है जवानी के अंदर ही। ऐसी तरह की बहकी बहकी बातें जो है अब्दुल रज़ाक अब करता हुआ नजर आता है। एक तो हमारी जितने पठान खिलाड़ी हैं सब ने अपनी अपनी उम्रें इतनी कम लिखवाई हैं कि 25 साल क्रॉस करने के बाद भी इन लोगों के 25 साल खत्म नहीं होता। आफरीदी लगता ही नहीं था कि पता नहीं कब 25 साल का होगा और वो खेल गया 30 साल से ज़्यादा। परफॉर्मेंस जीरो, मगर गुरूर और तकब्बुर इनके अंदर बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है। नसीम हारिस शाहीन को ड्रॉप करके डोमेस्टिक क्रिकेट में तकरीबन अगर 2 साल का रगड़ा लगवाया जाए तब जाकर इन लोगों का इंसान के बच्चे बनने का इन लोगों को मौका मिलेगा। इन तीनों ने डोमेस्टिक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के 10-10 मैच भी नहीं खेले आज तक। आप तसव्वुर कीजिए, प्रीमियर फास्ट बॉलर पाकिस्तान का नाम निहाद बनता हुआ घूमता है। नसीम शाह को देख ले, आप हारिस रऊफ को देख ले, क्या इन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी या कोई भी पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन जो है उसके 10-10 मैचेस भी खेले हैं? ज़रा सो कोई पूछ ले। कल मैं मिसाल दे रहा था अब्दुल समद की, हसन नवाज की और ये जो नए खिलाड़ी आए हैं इनमें से इन लोगों ने भी इतने ज़्यादा कोई मैचेस नहीं खेले हैं डोमेस्टिक के। तकरीबन 2 साल तो आप दें इन खिलाड़ियों को डोमेस्टिक खेलने का, ताकि उन लोगों को नीचे जब बंदा गिरता है तो उसको उठने का तरीका पता चल जाता है। कहते हैं ना कि गिरते हैं शहर सवार मैदान जंग में, लेकिन शहर सवार बनता वही है जो प्रैक्टिस करके गिर के घोड़े के साथ गिरे, उसके बाद अपने आप को उठाना सीखे और उसके बाद जंग करना सीखे। ये बहुत बड़ी मेन चीज़ होती है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाते ही नहीं है खिलाड़ियों को। अभी अब हसन नवाज की और अब्दुल समद की आप शक्लें देखें, आप लोगों को अंदाजा होगा कि इन लोगों की शक्लें और ये लोग पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर खेल रहे हैं। आप तसव्वुर कीजिए, पाकिस्तान की नेशनल टीम के अंदर ये लोग खेल रहे हैं, ना ए टीम है ना बी टीम है। पाकिस्तान की नेशनल टीम के अंदर ये खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तसव्वुर कीजिए, 3 खिलाड़ी को इंक्लूड किया था कामरान गुलाम को पिछले टूर्स के अंदर। आप देखें, अगर नए खिलाड़ियों को चांस देना है तो कम से कम 10-15 मैच तो दें। कामरान गुलाम, फैसल अकरम और हसीबुल्ला, इन तीनों, और साहबजादा फरहान को भी शामिल कर लें। इन 3-4 खिलाड़ियों को आप लोगों ने डोमेस्टिक क्या नाम है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के टूर के ऊपर आपने कैरी किया था। इन लोगों ने जब परफॉर्मेंस देना शुरू की और एक आध मैच के अंदर अगर नाकाम हो गए तो आपने उनको ड्रॉप कर दिया। और ये चारों खिलाड़ी इस वक्त टीम के अंदर नहीं है जो पिछले साल ये लोग टीम के अंदर मौजूद थे, और आपने नए खिलाड़ियों को टीम के अंदर शामिल कर लिया जिन्होंने 10 मैच भी डोमेस्टिक के नहीं खेल रहे। और आप देख ले साहबजादा फरहान की कैसी परफॉर्मेंस चल रही है एक बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर। और कामरान गुलाम भी मैं ये कह रहा हूं, तैयब ताहिर को आप कैरी करते हुए नजर आ रहे हैं। तैयब ताहिर का शॉट सिलेक्शन आपने चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर देख लिया होगा, क्या शॉट सिलेक्शन है उसकी। आप जरा अंदाजा लगाइए किस पाए का वो खिलाड़ी है कि आपने उसको। और दूसरी चीज, T20 का वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो, आपने उस्मान खान को कैरी किया। उस्मान खान मुसलसल टीम के साथ है लेकिन उसको मैच नहीं खिला रहे आप किस तरीका का मजाक कर रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं कि टीम की परफॉर्मेंस ऐसी हो रही है। मोहसिन नकवी साहब जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप को समझते हैं कि मुझसे बड़ा कोई अक्लमंद पाकिस्तान के अंदर नहीं है, उन्हीं की अप्रूवल से जो है चैंपियंस ट्रॉफी की टीम बनी। जब मीडिया का प्रेशर आया तो मीडिया के सामने आए, उन्होंने बोला मैं मुदाखलत करूंगा और इस टीम के अंदर तब्दीली करवाऊंगा। जो पिछली टीम सिलेक्शन हुई थी जिसके ऊपर शोर हुआ था वो भी उनके दस्तखत से सेलेक्ट हुई थी, लेकिन आवाम को मामू बनाने के लिए समझते हैं आवाम चे हैं, इन लोगों को बिल्कुल बना दो, कोई पूछने वाला नहीं है। और इस वजह से, और अब जो नेशनल कप के अंदर खिलाड़ियों के 30,000 रुपए से 10,000 रुपए तनख्वाह कर दी गई थी तो इनका बयान आया था मोहसिन नकवी साहब का, एक बार फिर आवाम को मामू बनाने के लिए कि मैं इसके ऊपर एक्शन लूंगा और इसको वापस करवाऊंगा। हालांकि जो 30,000 से 10,000 रुपए तनख्वाह हुई थी वो मोहसिन नकवी के दस्तखत के बाद हुई थी। ये लोग समझते हैं आवाम को बेवकूफ़, ये लोग देखते हैं मीडिया के ऊपर जब रिएक्शन आया, जब शोर हुआ, अपने आप को आगे लेकर आओ। जैसे सर्जरी वाला बयान दिया था, कोई घंटा सर्जरी नहीं हुई थी, उनको खुद भी पता था कि कोई सर्जरी नहीं होगी। इस वक्त आवाम का गुस्सा ठंडा करना है इसलिए। तो आप जरा बात कीजिए कि इन लोगों का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता इन फास्ट बॉलर्स का। और ये लोग जो है कप्तानी के लिए आज शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी के लिए आज सलमान अली आगा से फड्डे करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो लोग जो है वो मैनेजमेंट से भी शिकायत कर रहा है और उसकी कोई बैद नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। वो मीडिया के ऊपर आकर भी ये वाली बात कह देगा, जीदार आदमी है वो, और उसको जो है ये वाली बात करनी चाहिए। रिजवान और बाबर की तरह बेवकूफ़ाना जाहिलाना, इसको कहते हैं पढ़े लिखे होना और जाहिल होने का सबूत। सलमान अली आगा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है,
उसको पता है कि ये सारी बल्लियां मेरे ऊपर आएंगी और मुझे नहीं पता कि मैं वर्ल्ड कप तो दूर की बात है अगली सीरीज तक के लिए कप्तान हूं या नहीं। जिस तरह के हरामीपन चल रहे हैं टीम के अंदर, शादाब खान जैसा, नसीब शाहीन शाह अफरीदी जैसा, टेपिया जैसे छोड़े हुए हैं, इसके ऊपर फिरौन नासूर जैसे लोग, तो फिर ये लोग कैसे कप्तानी करेगा। उसने नसीम शाहीन शाह अफरीदी को पीछे हटने को कहा कि जरा बाउंड्री की तरफ चला जाओ, तो उसने बोला मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। ये वाली शिकायत की है सलमान अली आगा ने कि शाहीन शाह अफरीदी ने उसकी फील्ड प्लेस के ऊपर जाने से मना कर दिया। अब आप तस्वीर कीजिए, एक कप्तान जो अपनी मर्जी से खिलाड़ी को फील्ड के ऊपर खड़ा नहीं कर सकता, वो क्या टीम को जितवाएगा। और ऐसी कप्तानी का क्या फायदा जिसके अंदर आपके अब टीम के बहुत से खिलाड़ी जो है वो सलमान अली आगा को कप्तान नहीं समझते हैं, वो शादाब खान को कप्तान समझते हैं। पैसे की पावर अगर आपको देखनी है तो पाकिस्तान आ जाइए और या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम देख लीजिए, आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ किस तरह पैसे को पूजा जाता है, इसकी इबादत की जाती है, किस तरह इसको जो है वो माई बाप बनाकर सर के ऊपर रखा जाता है। और जो पैसे वाला होगा उसके साथ क्या होता है, उसकी कितनी इज्जत होती है पैसे के बल के ऊपर, इसका अंदाज़ा आपको पाकिस्तान आकर ही पता चलेगा। मेरिट की खिलाफ वर्जी, मेरिट का होना ना होना यहाँ पर एक बेमायनी चीज़ है। तो अब सूरत हाल ये है कि सलमान अली आगा जो करेगा आने वाले दिनों के अंदर वो तो करेगा। शाहीन शाह अफरीदी किस तरह के हरामीपन कर रहा है, टेपिया और शादाब खान क्या गुल खिला रहे हैं टीम के अंदर, ये वाली बात तो अपनी जगह। मोहम्मद यूसुफ की एक वीडियो यकीनन तौर पर आपने भी देखी होगी, अब्दुल समद और हसन नवाज को प्रैक्टिस करवा रहे थे और ये पाकिस्तान की नेशनल टीम है। मोहम्मद यूसुफ ये बताते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका इंडिया के अंदर मजाक उड़ता हुआ नजर आ रहा है, ऑफ साइड की बॉल को ऑफ साइड पे खेलना है, लेग साइड की बॉल को लेग साइड पे खेलना है। ये पाकिस्तान का एक लेजेंड बैट्समैन जो है, जो अब कोच बन चुका है, जो स्कूल की शक्ल तो देखने की दूर की बात है, उसने पेन तक नहीं पकड़ा है, नाखानदिका का यह हाल है, उसकी तालीम का यह हाल है, और वो जो है उसको हमने सर चढ़ाकर बैठाया हुआ है। बेशक उसने पाकिस्तान के लिए बेहतरीन परफॉर्म किया है, लेकिन वो क्वालिफाइड कोच नहीं है, ये वाली बात याद रखें। वो नेशनल टीम के अंदर बैठकर, अंडर 14 टीम नहीं, नेशनल टीम के अंदर जो पाकिस्तान के लिए टीम सेलेक्ट हुई है, उसके खिलाड़ी को ये अहम बात बता रहा है कि ऑफ साइड के ऊपर बॉल आएगी तो उसको ऑफ साइड के ऊपर खेलना है। या आप तस्वुर कीजिए, ये पाकिस्तान की नेशनल टीम है जो एक गैर मुल्की टूर के ऊपर गई हुई है न्यूजीलैंड जैसे मुल्क के अंदर, और वहां पर उनको ये बताया जा रहा है कि ऑफ साइड की बॉल को ऑफ साइड पे खेलना, कहीं लेग साइड पे नहीं खेल लेना, और लेग साइड की बॉल को लेग साइड के ऊपर खेलना। लानत हो ऐसी टीम के ऊपर, ऐसी क्रिकेट के ऊपर लानत हो, ऐसी क्रिकेट चलाने वालों के ऊपर लानत हो, और ऐसे देखने वालों के ऊपर तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं खुद देखता हूं, ऐसे क्रिकेट के स्टार्स को पसंद करने वालों के ऊपर लानत हो। इस तरह के खुसरे टीम के अंदर रखे हुए हैं जो आपस में लड़ लड़कर जो है वो एक दूसरे की जान मारने को दर पे है। पूरा पाकिस्तान ऐसे ही लड़ रहा है, आपस में कुत्तों की तरह लड़ते हुए हम लोग नजर आ रहे हैं, और बात करते हैं कि हम जिंदा कौम है, लानती कौम है हम लोग, जिंदा कौम नहीं है। जिंदा ऐसी कौम नहीं होती, मरी हुई कौम, मरी हुई सी कौम से बदतर कौम होती है। आज देख लिए क्रिकेट का जनाजा है, कल एक और सूरह फातिहा पढ़ेंगे हम लोग, एक और कुत्तों वाली हार जो डाउनलोड इस वक्त हो रही है। रमजान के अंदर रोजा है मेरा, मैं चाहता हूं पाकिस्तानी टीम जीते, कल का मैच जीते, बाकी तीनों मैचेस जीते, लेकिन मुझे कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मेरी ख्वाहिश तो है कि पाकिस्तानी टीम अच्छी परफॉर्म करे, लेकिन इन नासूरों के होते हुए टीम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकती। आप इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।